स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम मोहर सॉल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो क्या है बच्चों आज का एक्सपेरिमेंट? आज का एक्सपेरिमेंट है टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यानी FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मोहर सॉल्ट। क्या कहते हैं? ओके। तो इसकी थ्योरी क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट crystals we obtained by crystallization of equimolar aqueous solution of ferrous sulfate and ammonium sulfate। तो बच्चों हम फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से मोहर सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें बच्चों क्या है? ये आपका है फेरस सल्फेट है, ये क्या है? अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन और इक्विमोलर जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा तो आपको ये मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट ऑब्टेन हो जाएगा। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो बच्चों केमिकल्स में क्या आएगा बच्चों? केमिकल्स में आ जाएगा फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट कितना लेना है? फेरस सल्फेट आपने कितना लेना है? 7 ग्राम। कितना लोगे? ओके। अमोनियम सल्फेट कितना लोगे? 3.5 ग्राम। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये कितना लेना है? 2 से 3 ml। ओके। तो ये उसके बाद आपको कुछ एपरेटस चाहिए। एपरेटस में क्या चाहिए बोलो? 250 ml बीकर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, टोंग चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, फनल चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, स्पैचुला चाहिए, वायर गॉज चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए एंड टेस्ट ट्यूब। तो ये कुछ एपरेटस बच्चों जो तुम्हें इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर अभी हम देखेंगे। इन दोनों सॉल्ट्स को यानी फेरस सल्फेट का हम 7 ग्राम और अमोनियम सल्फेट का 3.5 ग्राम वे करेंगे बच्चों। और वे करके इनको 40 से 50 ml वाटर कंटेनिंग एक बीकर में हम इनको ट्रांसफर कर देंगे, डाल देंगे, पोर कर देंगे और उसमें 2 से 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिर उसको हम स्टिर करते हुए बच्चों डिजॉल्व कर लेंगे। डिजॉल्व करने के बाद अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं है तो हम उसको फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट को चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चाइना डिश को बंसन बर्नर पर वायर गॉज प्लेस करेंगे और फिर उस वायर गॉज के ऊपर चाइना डिश को रख देंगे और उसे हम 15 से 20 मिनट बच्चों हीट करेंगे। तो लगभग स्लो हीटिंग करना है आपको। तो उसमें सॉल्यूशन लगभग 2/3 रह जाएगा। उस समय आपने ग्लास रॉड डिप करनी है। ग्लास रॉड डिप करके उसको स्लो कूल करके देखना है तो उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। इसका मतलब है वह हमारा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है, यानी उस का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है। अब हमने उस चाइना डिश को टोंग की सहायता से सावधानी पूर्वक एक बीकर में पानी भरना है और उस पानी भरे हुए बीकर के ऊपर चाइना डिश को आपने प्लेस कर देना है और फिर स्लो कूलिंग होने देनी है जिससे कि क्रिस्टल्स की शेप अच्छी आ जाए। इतना हम करेंगे प्रोसीजर, वो अभी देखेंगे। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन में क्या है? 3 ऑब्जर्वेशन आएंगे। यील्ड ऑफ क्रिस्टल यानी तुमने कितने ग्राम क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए हैं। क्रिस्टल का कलर कौन सा है बच्चों? तो कौन सा कलर आएगा बच्चों? लाइट ग्रीन। उसके बाद शेप क्या हो जाएगी बच्चों? मोनोक्लिनिक। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या है इसका प्रोसीजर। तो हमने क्या करना है? 3.5 ग्राम
अमोनियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है? लो, और एक बीकर में लगभग 40 to 50 ml वाटर, इसमें इसे डिजोल्व करना है। करिए डिजोल्व। दूसरा 7 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, इसको भी इसी बीकर में हम ऐड कर देंगे। करिए ऐड। ऐड करने के बाद इसमें 2 to 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे बच्चों। 2 to 3 ml, ये लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पीछे दे दो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं बच्चों? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं जिससे कि फेरस सल्फेट हाइड्रोलाइसिस होने से बच जाए। अब इसे डिजोल्व करिए। डिजोल्व करेंगे, ग्लास रॉड ले लो। तो ग्लास रॉड से इसे डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं है तो फिर इसको फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के लिए बच्चों क्या करना है? फिल्टर पेपर को आपने इस तरह से 2 फोल्ड, एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड इस तरह से करते हैं। उसके बाद इसमें से एक फोल्ड ओपन कर लेंगे और ओपन करके फनल के अंदर फिट कर लेंगे इस तरह से। ये आपके फिल्ट्रेशन के लिए तैयार है। फिर आप इसको इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाओगे बच्चों, और चाइना डिश में इस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लोगे। चलिए करिए। तो ये फिल्ट्रेट किस में कलेक्ट कर रहे हो बच्चों? फिल्ट्रेट को चाइना डिश। चाइना डिश में ये कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको वायर गॉज रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड पर। अब ये फिल्ट्रेट हो गया है, डाल दो, हो जाएगा। वायर गॉज रखो। बंसन बर्नर, इस पर ट्राइपॉड स्टैंड फिट किया और ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने रखा है वायर गॉज। वायर गॉज, अब ये फिल्ट्रेट जैसे ही फिल्टर हो जाएगा, इस फिल्ट्रेट को हम वायर गॉज पर प्लेस कर देंगे। और उसके बाद बच्चों इसको हम हीट करेंगे, और इसको हीट करना है अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक बच्चों इसे हीट करना है, लगभग 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा। अब ये फिल्टर हो गया है। फिल्ट्रेट को इस पे हम रख देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब जैसे ही ये हीट होगा, उसके बाद हमने इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करना है। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है। और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आता है बच्चों, इसको हम टोंग की सहायता से हैंडल करेंगे, उठाएंगे, और एक बीकर में जो पानी भरा हुआ है उसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और इसको नॉर्मल तरीके से ठंडा होने देंगे। पानी के ऊपर क्यों रखा है बच्चों? जिससे इसकी कूलिंग स्लो हो जाए, और प्रॉपर कूलिंग होने की वजह से जो क्रिस्टल्स की शेप है, साइज है, वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो आओ देखते हैं कूलिंग के बाद किस तरह के क्रिस्टल्स हमारे फॉर्म हुए हैं। वाव बच्चों, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल इसमें फॉर्म हुए हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस मदर लिक्विड को डिकेंट करेंगे, और उसके बाद तो बच्चों ये डिकेंट कर दिया है। अब इन क्रिस्टल्स को हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, जिससे कि इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं। तो ये डिकेंट ऑफ करने के बाद मदर लिक्विड को बच्चों, हम इन क्रिस्टल्स को वॉच ग्लास पर कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर इनको ड्राई करेंगे
तो इस तरह से बच्चों ये मोहर साल्ट के बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। अब हम इन क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद बच्चों इन क्रिस्टल्स को हम वे कर लेंगे। इनको ड्राई करने के लिए बच्चों आपने फ़िल्टर पेपर इस तरह से प्रेस करना है जिससे कि जो वेट है हमारा वो एक्यूरेट आए। और आपने ये वॉच ग्लास भी, जिस वॉच ग्लास का आपने वे कर रखा है उस वॉच ग्लास को आपने लेना है और फिर इनको ड्राई करने के बाद प्रॉपर तरीके से वे कर लेना है बच्चों। वे करने के बाद क्रिस्टल्स का लाइट ग्रीन कलर, शेप, वेट, ये सभी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में आपने नोट करना है बच्चों। तो इस तरह से हम मोहर साल्ट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। इसको ड्राई करने के लिए आपने फ़िल्टर पेपर्स यूज करने हैं इस तरह से, और इस तरह से आप इसको पूरी तरह से ड्राई कर लोगे। ओके, कर सकते हो ना इस तरह से। ये देखो बच्चों कितने अच्छे क्रिस्टल फॉर्म हुए, लाइट ग्रीन कलर, और ये साफ दिखाई दे रहा है।